हेलो। कल हमने लेक्चर नंबर 9 में देखा था कि प्रकाश की परावर्तन के लिए जो परावर्तन का जो नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसमें हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें ये था कि कोई परावर्तित सतह थी, ये पी क्यू। ओके, ये परावर्तित सतह पी क्यू है। इसमें हम लोग कार्य निर्देश तंत्र एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे ये इसका मूल बिंदु है। तो उसमें जो हमने ये पी क्यू आर एस हमारे क्या था, पी क्यू आर एस एक परावर्तक सतह थी, ठीक है। इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस था। अब हम लोगों ने कंसिडर किया था कि वाई अक्ष पे स्थित किसी बिंदु ए से प्रकाश की किरण इस ए डी डायरेक्शन में आती है, ठीक है। और यहाँ से ये बी डायरेक्शन में बी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो और ये जो अभिलंब है हमारा नॉर्मल है, ये हमारा एन डी था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जो कल डायग्राम हमने ड्रॉ किया था उसमें ये गड़बड़ कर दिया था। वो गड़बड़ ये था कि हमने जो बी था उसके कोऑर्डिनेट को हमने सी बी 0 नहीं लिखा था, ठीक है। क्योंकि सी की जगह हमने 0 लिया था, बस यही बताना चाह रहा था मैं। ये यहाँ पे वाई एक्स की 0 से ए की वाई एक्स पे दूरी ए है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 ए 0 होंगे। यहाँ पे वाई एक्सिस 0 है डी पे, और यहाँ पे ये हमारा ये एक्स था तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स 0 0, ठीक है। एक अन्य बिंदु हमारा ओ प्राइम था। इस ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट सी 0 0 थे, ठीक है। जब इसके कोऑर्डिनेट सी है, ये बी ओ प्राइम की दूरी बी है, तब हमारे बी के कोऑर्डिनेट सी पी 0 होंगे। और यहाँ पे हमने एक बिंदु डी प्राइम कंसिडर किया था, उसके हमारे कोऑर्डिनेट हमने एक्स 0 और जेड माने थे, ठीक है। अब हम लोग जहाँ पे हमसे एक और गड़बड़ हुई थी वो ये थी कि जो प्रकाश का पथ होगा ए से डी प्राइम एंड डी प्राइम से बी प्राइम का, उसको हमने आई थिंक डी लिखा था। वो हमारा ए डी प्राइम प्लस डी प्राइम बी था। तो अब हम इसको ठीक से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है ए डी प्राइम मीन्स एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ये हमारी जेड है, जेड माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। ए से डी प्राइम की है एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 माइनस ए होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। और जो हमारा डी प्राइम बी होगा हमारा एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ये तो हमने जो कल लिखा था यहाँ पे, चूँकि हमने सी नहीं लिया था तो यहाँ पे सी नहीं आया था। इस तरह से जो कल के जो व्यंजन आएगा डी का, वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 ये आएगा, ठीक है। तो कल के व्यंजन में हमारे यहाँ पे सी नहीं था, बस इतना डिफरेंस है। हालांकि वो जो डेरिवेशन हमने निकाला था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम अगर इसका एक्स के साथ करेंगे तो हमारा इसका थोड़ा डिफरेंट व्यंजन आएगा, इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। उसके अलावा हम उसमें और थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं कि जब हमने डेल्टा बी बाई जब इसको हम लोग डी बाई वी किया, ओके। वी या प्रकाश का वेग सी है, डी बाई सी किया प्रकाश का वेग, अगर ये वायु में है यहाँ पे, ये
जो परावर्तक सतह वायु के अंदर वायु में रखी हुई है, ऊपर नीचे एयर है, तो उसको हम लोग निवात के बराबर कंसीडर करने पे प्रकाश का वेग सी लेते हैं। अगर यहाँ पे एयर नहीं है और कोई दूसरा मीडियम है तो हमको यहाँ पे प्रकाश का वेग सी की जगह हम लोग वी कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर इस पथ को प्रकाश द्वारा तय करने में ए से डी प्राइम एंड बी प्राइम, यहाँ से डी प्राइम और बी तक का प्रकाश को तय दूरी तय करने में लगा समय अगर टी हो तो वो हमारा डी डी बाई सी होगा, ठीक है। तो हम इसको डी डी बाई सी करेंगे। ये डी डी बाई सी हो गया 1/c, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे यहाँ आ जाएगा। तो हमने वहाँ पे दो कंडीशन लगाई थी कि डेल्टा टी डी बाई डेल्टा जेड एट एक्स इज कांस्टेंट, ये 0 होना चाहिए, तथा दूसरी कंडीशन हमने लगाई थी डेल्टा टी डी बाई डेल्टा एक्स एट कांस्टेंट जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्या होता है? ये हमारे मिनिमम टाइम के लिए होता है, मतलब इस प्रकाश की किरण को ए से डी प्राइम पर आपतित होने के पश्चात बी की ओर परावर्तित होने के लिए जिस मिनिमम पाथ की जरूरत पड़ती हो उसके लिए, अगर मिनिमम पाथ या मैक्सिमम पाथ के लिए हम लोग इसको एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये डी प्राइम बिंदु यहाँ पे नहीं, ये पूरे पृष्ठ पे कहीं पे भी हो सकता है हम लोग, इसलिए इसकी चूँकि ये जो पी क्यू आर एस है ये हमारा x0z, ये जो एक्स जेड तल है इसके अंदर इसमें स्थित है। इस तल में केवल x और z ही वेरिएबल है और y इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्स जेड तल इसका समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण होगा y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तल में x और z 0 नहीं है, तो हम कंसिडर करते हैं कि x की कोई वैल्यू है, z की कोई वैल्यू है, मतलब ये x z तल में कहीं पे भी स्थित हो सकता है। फिर हम लोग निकालते हैं कि वह बिंदु कौन सा है जहाँ पे स्थित होगा, तो हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने के बाद में हमारे पास आता है कि z मस्ट बी 0, ठीक है। इससे आता है हमारा, इससे आता है z 0 होना चाहिए, z 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस एक्स जेड तल में इस तरह से स्थित होना चाहिए कि z 0 कहाँ पे होगा? जब x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इस तल में z 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 होगा, चूँकि इस बिंदु के लिए z इक्वल टू 0 आ रहा है तो x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा ये बिंदु D इस तल में ही स्थित होता है, ये तल के बाहर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इस रेखा पे कहीं पे भी हो सकता है। अब इससे हमारा, तो जो हमारी कंडीशन आई थी कि z 0 है, z 0 होने के लिए हमारा z 0 होगा, तो z के अलावा हमारा जो वेरिएबल होगा हमारा x और y वेरिएबल हो सकता है। अगर x और y कब वेरिएबल होगा? जब वो y x तल में स्थित होगा, ठीक है, y x तल में स्थित होगा। तो जो y x तल के लिए जो हमारा जो उसमें हमने जिस प्लेन का बात की थी, यो ए ओ प्राइम बी, ए ओ प्राइम बी, इसकी बात की थी हमने। तो ये तल होता है हमारा, जो तल है एक्स जेड तल, इसके लंबा तल है, ठीक है। तो ये हमारा डी बिंदु इस तल में स्थित होगा कहीं पे। तो इस तल में स्थित होने के कारण चूँकि हमारे देखो बिंदु ए वाई एक्स पे स्थित है और जो बी है वो हमारा एक्स वाई तल में स्थित है, और डी बी जो डी प्राइम है उसके लिए भी हमारा जेड 0 आ गया। तो ये हमारा पूरा एक्स वाई तल में स्थित होगा। कौन कौन होगा एक्स वाई तल में? एक्स वाई तल में ए स्थित है हमारा, ठीक है, ओ ए स्थित है एक्स वाई तल में हमारा, एंड डी प्राइम जो भी होगा वो स्थित है, और उसके अलावा हमारा ओ प्राइम पी स्थित होगा, ठीक है। ये तो हमारी आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, और ये हमारा परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारी परावर्तित किरण है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार से यह परावर्तन का नियम हमको प्राप्त होता है।